मैं डॉक्टर प्रीतम राम हूँ, छत्तीसगढ़ राज्य से हूँ और सरगुजा जिला के लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र से चुन करके आया हूँ। यहाँ 15 तारीख से जो विधायक का कार्यशाला चल रहा है, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा है और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता है। और मैंने जो अनुभव किया इस कार्यक्रम में बहुत सारी बातें बहुत ही अनुभवी लोगों के द्वारा ये हमें जानकारी मिली और इसके वजह से हम और बेहतर तरीके से अपना विधायक का कार्य कर सकेंगे। मेरा विधानसभा क्षेत्र लुंड्रा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है और वहाँ बहुत विकास के कार्य हुए हैं। 2018 से अब तक के कार्यकाल को देखें तो बहुत सारे कार्य हुए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी का एक कार्यक्रम है भेंट मुलाकात, और उस कार्यक्रम में क्षेत्र में उनके दौरा करने के बाद से क्षेत्र के जितने भी बड़ी बड़ी काम जो वर्षों से लंबित था, वो सब काम जो है युद्ध स्तर से हो रहा है। अधिकांश काम पूर्ण हो चुके हैं। जैसे कि हमारे लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में कहने के लिए ठीक नहीं लगता है, एक भी कॉलेज नहीं था, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी के वजह से ये सौगातें मिली है। कॉलेज का शुभारंभ भी होने की स्थिति में है। साथ ही साथ एसडीएम कोर्ट है और उप तहसील है, तहसील है, सड़कों का पूरा क्षेत्र में जाल बिछ गया है। निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र की जनता इस चीज़ से भली भांति परिचित है और सभी लोग इस तरह के बड़े बड़े काम के होने से सभी बहुत खुश हैं। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन अब तक के इतिहास में पहली बार ऐसा एक आयोजन किया गया है और निश्चित रूप से मैं आयोजकों को बहुत ही दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह का आयोजन जिसमें भारत देश के हर राज्य से सभी विधायक यहाँ पर आकर के यहाँ पर अपना अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं और जो भी बातें हैं, किस प्रदेश में क्या स्थिति है, विकास की क्या अवधारणा है, उनके क्षेत्र का व्यक्तिगत रूप से उनके क्षेत्र का क्या स्थिति है, इन सब चीज़ों के बारे में खुल कर के चर्चा हो रही है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से ये कार्यशाला बहुत ही लाभदायक है और सभी विधायकों को इस तरह के कार्यशाला में भाग लेना चाहिए और उससे न केवल अपने क्षेत्र का और बेहतर तरीके से विकास कर सकेंगे, बल्कि अपना एक विधायक के रूप में एक दायित्व जो है वो और बेहतर तरीके से कर सकेंगे। मैं 2013 से विधायक के रूप में चुना गया हूं और मैं 2013 से पूर्व में एक डॉक्टर के रूप में क्षेत्र में सेवाएं देता था, बीएमओ था। 23 साल के सेवा के बाद राजनीतिज्ञों के द्वारा ये बात प्रस्ताव रखा गया कि ये क्षेत्र से इनको मौका दिया जाए, राजनीति क्षेत्र में सेवा करेंगे। और जब ही से मैं 2013 से चुनाव लड़ा और वहाँ पर भारी मतों से मैं चुनाव जीता था और वो मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट है कि मैं एक शिक्षक के रूप में चिकित्सा सेवा से अलग एक राजनीति के क्षेत्र में भी कदम रखा और जब से मैं लगातार विधायक के रूप में सेवा दे रहा हूँ। 2018 में पुनः मुझे दूसरे विधानसभा क्षेत्र जो मेरा जन्म स्थल है वहाँ से मुझे अवसर मिला और संगठन की ओर से ये दायित्व मिला कि मैं यहाँ से प्रतिनिधित्व करूँ और मैं वहाँ से लगातार अभी तक विधायक के रूप में काम कर रहा हूँ और मैं अपने कार्य के प्रति पूर्णतः समर्पित हूँ और मैं
संतुष्ट हूँ कि मैं अपने क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा विकास का कार्य कर रहा हूँ। पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ क्षेत्र के विकास के लिए लगा हुआ हूँ। मेरे जीवन का मूल उद्देश्य ये है कि लोगों का बेहतर तरीके से किस तरह से सेवा करें, क्षेत्र का विकास कैसे करें, समाज सेवा, यही मेरा मूल मंत्र है। आज का युवा ही कल का भविष्य है और निश्चित रूप से उन्हें आगे बढ़ कर के राजनीति में आना होगा और आगे चल कर के उनको अपने युवा शक्ति के रूप में आगे बढ़ कर के काम करना होगा और क्षेत्र में उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से और अच्छे तरीके से काम हो सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र की विशेषता अनेकता में एकता, जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, विभिन्न प्रांतों से विभिन्न दलों के विधायक सब यहाँ पर एकजुट हैं, इकट्ठे हैं और नेशनल लेजिस्लेटिव काउंसिल कॉन्फ्रेंस के रूप में हम लोग सब यहाँ पर सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। एक दूसरे को अलग अलग क्षेत्र के विधायक, अलग अलग भाषा, अलग अलग तरह की उनकी जो है कल्चर है, इसके बाद भी सभी लोगों में ये समानता है कि हम सब लोग बहुत ही प्रेम से यहाँ पर मिल रहे हैं और एक दूसरे के क्षेत्रों के बारे में, एक दूसरे के भावनाओं के बारे में समझ रहे हैं। ये एक बड़ा ये रहता है एक समस्या और निश्चित रूप से विधायक के रूप में काम करना एक बहुत ही व्यस्तता भरा जीवन रहता है और बहुत ही कई ऐसे मौके भी आते हैं कि बहुत तनावपूर्ण स्थिति भी हो जाता है। व्यस्तता इतनी ज़्यादा होती है कि घर परिवार के लोगों को भी समय दे पाना मुश्किल रहता है, लेकिन हमारे परिवार के लोग बाग भी अच्छी तरह से समझते हैं, हमारी इन व्यवस्थाओं को समझते हैं और सब कोऑपरेट करते हैं। राजनीति के व्यस्त क्षणों में भी हम समय निकाल करके अपने परिवार के साथ में समय देते हैं और बाकी सभी राजनीतिक क्षेत्रों में जो भी काम करना रहता है उसके लिए तो समय रहता ही है और परिवार के लिए भी समय निकाल ही लेते हैं और सभी संतुष्ट हैं, खुश हैं। हमारी ताकत हमारी क्षेत्र की जनता, हमारे कार्यकर्ता, हमारे परिवार के लोग जो हमें संबल देते हैं, ये हमारी ताकत है।